वो शख्स आपसे बात करने के लिए तरस रहा है। अगर आपको ये 5 निशानियां जाहिर हों, इस वीडियो में मैं आपके सामने 5 साइंसी और 5 रूहानी निशानियां बयान करूंगा। सबसे पहले मेरे इन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है जिन्होंने मुझे कमेंट में बार बार दुआ के लिए कहा। ए अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम, ए दिलों के हाल जानने वाले, ए गैब के मालिक, हम तुझे तेरे प्यारे नामों का वास्ता देकर पुकारते हैं। ए वो ज़ात जो टूटे दिलों की आवाज़ बगैर अल्फाज के भी सुन लेती है। जिन लोगों ने हमें दुआ के लिए कहा, ए अल्लाह, उनकी सुनी और अनसुनी, कही और अनकही तमाम दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। जो दिल दुख, जुदाई और खामोशी के बोझ तले दबे हैं, ए अल्लाह, उनके दुख हल्के फरमा दे। जो लोग रातों को सोचों में जागते हैं, उनकी परेशानियों को आसानियों में बदल दे। ए अल्लाह, जिनकी जिंदगियां आजमाइशों से गुजर रही हैं, उन्हें सब्र ऐसा अता फरमा जो शिकवा न बने, ताकत ऐसी दे जो टूटने न दे, और रास्ता ऐसा दिखा दे जो तेरी रजा तक ले जाए। ए अल्लाह, जिनका दिल किसी को याद करके तड़प रहा है, जिनके दिल में एक ही नाम बार बार आता है, और जिनके दिल को ये एहसास सताता है कि कोई शख्स उनसे बात करने के लिए तरस रहा है, ए अल्लाह, इस दिल को सुकून अता फरमा। अगर वो शख्स उनके हक में बेहतर है, अगर वो रिश्ता तेरी तरफ से है, तो ए अल्लाह, दिलों के फासले मिटा दे, गलत फहमियां खत्म कर दे और इस मोहब्बत को पाकीज़ा बनाकर निकाह तक पहुंचा दे। और अगर वो उनके हक में बेहतर नहीं, तो ए अल्लाह, इस दिल को अपने जिक्र से भर दे और इस याद को ऐसे बदल दे कि वो दर्द ना रहे बल्कि हिकमत बन जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। आज की ये वीडियो आम नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो खामोशी से एक सवाल अपने दिल में लिए बैठे हैं। क्या वो शख्स जो मुझे छोड़कर गया आज भी मुझे याद करता है? क्या वो मुझसे दोबारा बात करना चाहता है, या मैं बस खुद को तसल्ली दे रहा हूं? अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया जिसके साथ वक्त अच्छा गुजरा, बातें हुई, दिल जुड़ा, और फिर अचानक या तो वो शख्स बदल गया, या उसने धोखा दिया, या बगैर वजाहत के दूर हो गया, और उस जुदाई ने सिर्फ दिल नहीं, रूह तक जख्मी कर दी, तो ये वीडियो शायद आपके लिए एक इशारा हो। आखिर तक जरूर देखना। याद रखें, रिश्ता टूटने पर सिर्फ 2 लोग अलग नहीं होते, बल्कि एहसासात बिखरते हैं, आदतें टूटती हैं और तवानाइयां यानी एनर्जीज जख्मी होती हैं। जब आप किसी से सच्चे दिल से जुड़ते हैं तो आप सिर्फ वक्त नहीं देते, आप अपनी जात देते हैं। इसीलिए जुदाई के बाद सवाल उठता है, क्या वो भी इसी दर्द से गुजर रहा होगा? अब सुनो, अल्लाह ने इंसान के अंदर इतनी ताकत रखी है कि उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह निशानियां दिखाता है। निशानी नंबर 1, जुदाई के बाद अल्लाह का आपको थाम लेना। गौर करें, जुदाई के बाद कुछ लोग टूट जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, जिंदगी से बददिल होना, लेकिन कुछ लोग दर्द के बावजूद संभल जाते हैं। आप शदीद सदमे के बावजूद मुकम्मल टूटे नहीं, आप खुदकुशी या तबाही की तरफ नहीं गए। आपको अल्लाह ने सहारा दिया, जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता सुकून आने लगा, तो समझ लें अल्लाह खुद आपके साथ खड़ा है। और जहां अल्लाह मजलूम को थाम लेता है, वहां मकाफात अमल खामोश नहीं रहता। जिसने धोखा दिया वो अंदर से बिखरने लगता है। साइंसी निशानी नंबर 1, दिमाग का बार बार आपकी तरफ पलटना, अटेंशन रेजिड्यू इफेक्ट। साइंस के मुताबिक जब कोई इंसान किसी से बात किए बगैर जज्बाती तौर पर जुड़ा रहता है, तो उसके दिमाग का एक हिस्सा बार बार उसी शख्स पर वापस आता है। इसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। अलामतें: काम में दिल ना लगना, बात अधूरी रह जाने का एहसास, जहन का बार बार भटकना। यह इस बात की अलामत है कि उसके जहन ने आपसे गुफ्तगू को अभी खत्म नहीं माना। जब कोई शख्स जज्बाती तौर पर आपसे जुड़ा रहा हो और फिर राबता टूट जाए, तो उसके दिमाग में कॉर्टिसोल नामी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। दिल बेवजह घबराता है, वो बार बार फोन चेक करता है। ये इस बात की साइंसी अलामत है कि उसका दिमाग अब भी आपको कंफर्ट सोर्स मान रहा है।
निशानी नंबर 2, दिल का बोझ हल्का हो जाना। एहसास दबना नहीं, एक फर्क समझ ले। एहसास दबाना, एहसास से निकल आना। अगर आप उस शख्स को बद्दुआएं नहीं दे रहे, नफरत में नहीं जी रहे, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आम बात नहीं, ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने आपके दिल से जहर निकाल दिया। और याद रखें, जिस शख्स को आपकी मस्बत तवानाई यानी पॉजिटिव एनर्जी की आदत हो चुकी हो, वो आपके बगैर सुकून में नहीं रह सकता। वो आपसे बात करने को तरसने लगता है। साइंसी निशानी नंबर 2, दिल की धड़कन का अचानक तेज होना, फिजियोलॉजिकल अराउजल। जब उस शख्स को आपका नाम सुनने को मिले, आपकी तस्वीर नजर आए या आपकी याद अचानक आए, तो उसके जिस्म में हार्ट रेट बढ़ती है, सांस बेतरतीब हो जाती है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का रद्दे अमल है, जो सिर्फ उस वक्त होता है जब कोई शख्स अंदर से बात करना चाह रहा हो। अचानक उसका ख्याल आना, टेलीपैथिक कनेक्शन, ये बहुत अहम है। इंसान जब किसी से जुड़ता है तो सिर्फ जिस्म नहीं जुड़ते, तवानाइयां जुड़ती हैं। यही वजह है कि आप कहीं और मसरूफ हों, अचानक उसका ख्याल आए, दिल में हल्की सी चुभन हो या बेवजह दिल कहे, इसके लिए बुरा हुआ। ये वो लम्हा होता है जब वो शख्स आपको याद कर रहा होता है। ये कोई जादू नहीं, ये टेलीपैथिक रेजोनेंस है। जब दो रूहें एक दूसरे के लम्स की आदी हो जाएं, तो जुदाई के बाद भी कनेक्शन टूटता नहीं। साइंसी निशानी नंबर 3, खुद से बातें करना, इंटरनल डायलॉग एक्टिवेशन। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान किसी से बात ना कर सके तो वो दिमाग में उससे बातें शुरू कर देता है, यानी दिल में जुमले बनाना, सोचना कि मैं ये कह देता या काश मैं बात कर लेता। ये इस बात का सबूत है कि उसकी गुफ्तगू की ख्वाहिश अभी जिंदा है। निशानी नंबर 4, आपका उसके लिए दुआ करना। ये बहुत बड़ी रूहानी निशानी है। अगर उसने आपको दुख दिया फिर भी आप उसके लिए दुआ करते हैं, सजदे में बदुआ नहीं निकलती, बल्कि दिल कहता है या अल्लाह इसे भी सुकून दे, तो सुन लो, ये दुआ एक ताकतवर तवानाई बनकर उस तक पहुंचती है और वो शख्स बेचैन रहता है, आपको ढूंढता है, आपकी याद में उलझता है। यही वजह है वो आपसे बात करने के लिए तरस रहा होता है। साइंसी निशानी नंबर 4, छोटी चीजों पर शदीद रद्द अमल, इमोशनल सेंसिटिविटी। बिहेवियरल साइंस के मुताबिक जब कोई इंसान अपनी असल जज्बाती जरूरत को दबा रहा हो तो वो छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करता है, गैर जरूरी खामोशी इख्तियार करता है या खुद को अलग थलग कर लेता है। ये जज्बाती दबाव की अलामत है, जो अक्सर उस वक्त बनता है जब बात दिल में रखी जाए। निशानी नंबर 5, वो कहीं भी खुश नहीं रह पाता। ये कानून कुदरत है। जिस शख्स ने सच्ची मोहब्बत को तोड़ा, किसी मुखलिस दिल को जख्मी किया, वो किसी और के साथ सुकून नहीं पा सकता। वो हंसता दिख सकता है, लेकिन अंदर खालीपन, बेचैनी, नदामत उसका पीछा नहीं छोड़ती। क्योंकि जिस जगह अल्लाह खुद इन्वॉल्व हो जाए, वहां जालिम कभी चैन से नहीं रहता। साइंसी निशानी नंबर 5, बार बार पुरानी यादों की तरफ लौटना, मेमोरी लूपिंग। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब कोई ताल्लुक अचानक खत्म हो जाए और जज्बात मुकम्मल ना निकले, तो दिमाग पुरानी चैट्स, पुरानी जगहें, पुरानी बातें बार बार रीप्ले करता है। इसे कहते हैं र्यूमिनेशन साइकिल। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वो शख्स अभी भी आपसे बात करना चाहता है, मगर जहनी उलझन में फंसा हुआ है। न्यूरोसाइंस कहती है, जिस शख्स के साथ दिमाग ने कंफर्ट अटैच किया हो, उससे जुड़ी आदतें स्ट्रेस में दोबारा जाहिर हो जाती हैं। मसलन वही गाने सुनना, वही जगहें याद आना, वही वक्त जागना। ये हैबिट रिवर्जन इस बात का इशारा है कि उसका जहन अब भी आपको बात करने का जरिया समझता है। जब ये निशानियां इकट्ठी नजर आएं, तो साइंसी तौर पर यह जाहिर होता है कि वो शख्स जज्बाती तौर पर आपसे अलग नहीं हो सका, जहनी तौर पर आपको छोड़ नहीं पाया और अंदर ही अंदर आपसे बात करने की ख्वाहिश रखता है। अगर ये निशानियां आपकी जिंदगी में जाहिर हो रही हैं, तो यकीन रखें
वो शख्स आपसे बात करने के लिए तरस रहा है, लेकिन आपका सुकून उसके लौट आने से मशरूत नहीं। आपका सुकून अल्लाह के हाथ में है, और जिस दिन आपका दिल अल्लाह से पूरी तरह जुड़ जाए, उस दिन या तो वो शख्स खुद वापस आएगा या अल्लाह उससे कहीं बेहतर आपके नसीब में लिख देगा, क्योंकि अल्लाह टूटे दिलों का मुहाफिज है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरा।